प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोल्ड या सिल्वर, हमें कहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फ्यूचर में इन दोनों में कहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, और शायद इन दोनों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरी ये होगा कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए इन दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। तो जानेंगे ये सभी कुछ डिटेल में इस वीडियो में। इंफॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाउ आज के टॉपिक पे आते हैं, गोल्ड और सिल्वर। तो सबसे पहले तो परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि अभी तक इनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। करंट परफॉर्मेंस भी देख लेंगे और लास्ट 50 इयर्स का ही परफॉर्मेंस देखेंगे, उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे आप गोल्ड और सिल्वर का करंट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया है। तो यहाँ पे गोल्ड है और यहाँ पे सिल्वर है। तो गोल्ड का देखिए YTD और 1 ईयर रिटर्न देखिए ना, बहुत ज़्यादा रिटर्न, ह्यूज। और सिल्वर का भी अगर रिटर्न्स देखें तो बहुत ज़्यादा आया है। तो देखिए रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखें ना, यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। 3 मंथ्स YTD और 1 ईयर का रिटर्न्स आप देखें ना, इवन 1 मंथ से भी अगर आप स्टार्ट करें तो देखिए अब रिटर्न में डिफरेंस आने लगा है। पहले आपको पता है ना, गोल्ड का रिटर्न बहुत ज़्यादा आया था, सिल्वर का थोड़ा कम आ रहा था। अब लेकिन डिफरेंस देखिए, अब सिल्वर का रिटर्न बहुत ज़्यादा आने लगा है। देखिए कितना ज़्यादा गैप आ गया दोनों के रिटर्न में। 1 मंथ और 3 मंथ देखिए, मतलब 1 मंथ में सिल्वर ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न, ये सारा रिटर्न US डॉलर्स में है, ठीक है। और 3 मंथ सिल्वर देखिए 17% का रिटर्न, जबकि यहाँ पे आपको रिटर्न नहीं दिखेगा, ठीक है। और ये भी एज एक्सपेक्टेड ही है। ये गोल्ड पे मैंने पहले भी एक डिटेल वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। एनी हाउ इस वीडियो में भी कवर करेंगे हम। यहाँ पे देखिए सिल्वर का लास्ट 50 ईयर का परफॉर्मेंस, किस तरह का रिटर्न सिल्वर ने दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए, ठीक है। इससे आपको क्लियर पता चलेगा कि आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। सिल्वर देखिए 1980s का देखिए, यहाँ पे ना ईयर है नीचे और यहाँ पे US डॉलर्स में प्राइसिंग है। 1980s में देखिए 35 US डॉलर्स था सिल्वर का पर ऑन्स, ठीक है, रेट। और उसके बाद 2010 में 48, ठीक है। इस पीरियड में कोई रिटर्न ऑलमोस्ट नहीं आया ना यहाँ से यहाँ, ठीक है। 1980 से 2010 की बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। 30 इयर्स का पीरियड, इसमें कितना बड़ा गिरावट आया देखिए, ह्यूज गिरावट। यहाँ पे देखिए कितना नीचे गिर गया, ठीक है। यहाँ पे लगातार गिर रहा है। और उसके बाद फिर से ये पीरियड भी देखें तो कोई रिटर्न नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर गया, ठीक है। लेकिन हाँ, ये पीरियड कोई रिटर्न नहीं। उसके बाद भी देखिए ना, 2010 से अगर अभी भी देखें 2025 का पीरियड, अभी कितना 39 के आसपास है। तो 2010 से अभी भी नीचे है, ठीक है, सिल्वर, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर से देखिए यहाँ पे रिसेंट टाइम्स का देखेंगे तो बहुत तेज़ी से ऊपर गया है सिल्वर, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, सिल्वर क्लियर पता चल रहा है कि बहुत लंबा पीरियड होगा जहाँ की आपको रिटर्न नहीं आएगा। एक तो वो, दूसरा बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होगा, बहुत ज़्यादा। देख रहे कितना ज़्यादा वोलाटाइल है, सभी जगह आप पीरियड्स देखें, अप डाउन, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी झेल सकते हैं तभी यहाँ जाएं, क्योंकि वोलाटाइल बहुत होगा। और कहीं अनफॉर्चुनेटली ऐसे फेज़ में आप फंस गए जहाँ के रिटर्न नहीं आने वाला है, तो कुछ सालों तक रिटर्न ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लैरिटी मिला होगा सिल्वर का परफॉर्मेंस कैसा चलता है, ठीक है। आगे और मैं क्लैरिटी दूंगा क्या चल रहा है। यहाँ पे आप गोल्ड का लास्ट 50 इयर्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। सिल्वर के मुकाबले देखिए इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ भी अगर आप 1980s में देखें ना, तो 600 US डॉलर्स पर ऑन्स था प्राइस, ठीक है। उसके बाद इस पीरियड में कोई रिटर्न ही नहीं आया है। यहाँ पे देखिए ना ये 2000 में 260 चला गया था, 600 से 260 US डॉलर पर ऑन्स गिर गया था यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे भी 1700 है ना US डॉलर पर ऑन्स। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो 3 टाइम्स भी नहीं हुआ है 1980 से 2010 में गोल्ड, ठीक है। उसके बाद फिर से इस पीरियड में देखें तो फिर 1600 गया। लेकिन हाँ, रिसेंट टाइम्स में यहाँ का पीरियड देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा रिटर्न, अब तो ऑलमोस्ट 3400 US डॉलर्स पर आउंस के आसपास जा रहा है गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड में देखिए एक चीज़ तो यहाँ क्लियर लग रहा है, सिल्वर की तरह वोलाटाइल नहीं है। सिल्वर बहुत ज़्यादा अप डाउन करता है, एटलीस्ट यहाँ पे स्टेबिलिटी है गोल्ड में, क्लियरली लग रहा है ना। 50 ईयर्स का रिटर्न तो अच्छा खासा हमें आइडिया दे ही देता है।
तो सिल्वर के मुकाबले ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, कि वोलेटिलिटी बहुत कम है और यहाँ पे रिलेटिवली स्टेबिलिटी है गोल्ड में। लेकिन हाँ, यहाँ भी अंडर परफॉर्मेंस जो होगा ना वो लंबे समय का हो सकता है, कई कई साल तक रिटर्न ही नहीं आएगा आपको। हाँ, लेकिन हाँ, जब भी रिटर्न आएगा तो अच्छा खासा, तो ऑलरेडी रिटर्न आ चुका है। इसको और भी डिटेल में आगे समझेंगे तो होपफुली सिल्वर और गोल्ड कैसे मूव करता है इस पर आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। ऐसा नहीं कि इन्वेस्ट कर दिया एवरी ईयर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है, ऐसा नहीं है। नाउ हम गोल्ड और सिल्वर को कुछ और डिटेल में समझ लेते हैं। हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ऑफकोर्स प्रोडक्ट के बारे में हमें अच्छी जानकारी होनी ही चाहिए। तो देखिए, गोल्ड का परफॉर्मेंस कब अच्छा होता है, ठीक है, और कब अच्छा नहीं होता, उसी तरह सिल्वर का परफॉर्मेंस कब अच्छा होता है, कब अच्छा नहीं होता है, प्लस इनके यूजेस क्या हैं। अगर ये जानेंगे तो आपको अच्छा आइडिया मिलेगा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर कितना करना चाहिए, ठीक। देखिए, गोल्ड जब भी क्राइसिस आएगा ना वर्ल्ड में, किसी तरह का प्रॉब्लम आएगा, तो वहाँ पे गोल्ड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। इसीलिए गोल्ड को बोला जाता है किंग ऑफ बैड टाइम्स। जब भी प्रॉब्लम आएगा गोल्ड का परफॉर्मेंस जनरली देखा गया अच्छा होगा, ठीक है। तो क्राइसिस जब होगा, इन्फ्लेशन जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा इकोनॉमी में, तब आप देखें गोल्ड का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो इसे स्ट्रॉन्ग हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन माना जाता है कि भाई जब भी इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो उस समय गोल्ड के प्राइसेस अच्छे खासे ऊपर जाते हैं। उसी तरह से जब करेंसी डिप्रिसिएट करने लगेगा तब भी गोल्ड का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ठीक है। लाइक यूएस डॉलर्स ना, अगर वो डिप्रिसिएट करेगा तो भी हमारे लिए अच्छा है क्योंकि वहाँ पे गोल्ड का परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। उसी तरह जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन है ना, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, तो जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा, ठीक है, तो डेट में आप नहीं जाएंगे कि बहुत कम इंटरेस्ट मिला है गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते, तो वहाँ भी गोल्ड का अपील बढ़ जाता है। और रिसेंट टाइम्स में इसीलिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर गया क्योंकि प्रॉब्लम बहुत आए थे। एक तो कोविड से स्टार्ट हुआ प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया, उसके बाद रसिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया और उसके बाद से लगातार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रहा है। यही बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण आप देख रहे हैं कि गोल्ड का रिटर्न्स लास्ट फ्यू इयर्स में बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं, लाइक इसको सेफ हेवन माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे कंजम्पशन भी है, मतलब गोल्ड ज्वेलरी का तो डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है, इंडिया में तो आप देखिए कितना ज़्यादा डिमांड है, तो वहाँ से डिमांड इसका आता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का भी है, अब तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने लगे गोल्ड का, वहाँ से डिमांड आ रहा है। सेंट्रल बैंक जो भी उनका रिजर्व्स होता है ना, सेंट्रल बैंक्स बहुत ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाइना का तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंडिया का सेंट्रल बैंक भी कर रहा है और दूसरे वर्ल्ड के जो दूसरे कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक हैं वो भी कर रहे हैं। देखिए, पहले क्या होता था ना, सेंट्रल बैंक्स अपना ज़्यादातर पैसा बिना सोचे समझे, बिना दिमाग ज़्यादा लगाए हुए यूएस के डेट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया करते थे। लेकिन यूएस का पोजीशनिंग तो अब देख रहे हैं आप धीरे धीरे वीक हो रहा है, और प्लस यूएस की पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं जिसके कारण जो दूसरी कंट्रीज़ हैं अपना ज़्यादा पैसा अब यूएस के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए चाइना ना, जापान से भी ज़्यादा हुआ करता था उसके पास यूएस का, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट चाइना का। लेकिन चाइना ने धीरे धीरे कम कर लिया, अब तो थर्ड नंबर पे आ गया है। जापान का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद यूके, उसके बाद चाइना का, और चाइना और तेज़ी से कम भी कर रहा है। उसी तरह से आप देखेंगे जो दूसरे कंट्रीज़ हैं ना, धीरे धीरे यूएस के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अपना एक्सपोजर कम करेंगे। और इसीलिए यूएस के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव है ना, वो जो सिर्फ प्रिंट करता है नोट कि ठीक है मैं प्रिंट करूंगा, बाकी लोग तो यहाँ पे डेट खरीद लेंगे। अब वो समय जा रहा है धीरे धीरे, आने वाले समय में जिस तरह से पहले खरीदा करते थे वो समय चला गया यूएस के लिए। तो यूएस इसीलिए बोलता हूँ इकोनॉमी में आने वाले समय में प्रॉब्लम आएगा। खैर, गोल्ड सिल्वर पे आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण गोल्ड के प्राइसेस खासकर रिसेंट टाइम्स में बहुत तेज़ी से ऊपर गए हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, गोल्ड के साथ अब प्रॉब्लम क्या आ गया कि भाई बहुत ज़्यादा रिटर्न आ चुका है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है। हमने देखा ना कि गोल्ड रिटर्न तो देता है लेकिन फिर कई साल तक ऑलमोस्ट सो जाता है, कोई रिटर्न नहीं, ठीक है। तो कहीं वो फेज़ ना आ जाए, ठीक है। तो ये बिल्कुल डर है यहाँ पे कि रिटर्न बहुत, और आपने देखा लास्ट फ्यू मंथ्स में रिटर्न आया भी नहीं है क्योंकि उधर रिटर्न बहुत ज़्यादा आ चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी है एक नेगेटिव कि भाई इसका कोई इंडस्ट्रियल यूज़ नहीं है गोल्ड का, ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव है इसके साथ। लेकिन हाँ, अभी भी मतलब वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स तो चल रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड में तो ऐसा नहीं कि गोल्ड का डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो गया, सेंट्रल बैंक्स अभी भी खरीद रहे हैं, ठीक है। इसको और भी आगे मैं डिटेल में कवर करूँगा। तो गोल्ड में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। शॉर्ट टर्म में ऑफकोर्स नेगेटिव, तो पहले भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आइडियली नहीं है क्योंकि रिटर्न बहुत आ चुका है, लेकिन लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन पर्पज से अभी भी गोल्ड अट्रैक्टिव है। तो गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करना कैसे जाएंगे, गोल्ड ETF तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर कोई ETF में नहीं जाना चाहता तो सेकंड ऑप्शन म्यूचुअल फंड हो सकता है। ऑफकोर्स फिजिकल गोल्ड में बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सिल्वर पे आते हैं। तो देखिए, सिल्वर के लिए पॉजिटिव क्या होगा ना, इंडस्ट्रियल बूम, ठीक है। सिल्वर का जो इंडस्ट्रियल यूज़ है ना, ऑलमोस्ट जो टोटल कंजम्पशन है सिल्वर का उसमें 50% का इंडस्ट्रियल यूज़ है।
तो अगर इकोनॉमी में या इंडस्ट्रियल जहाँ जहाँ यूज़ होता है सिल्वर, अगर वहाँ पे बूम आता है तो सिल्वर प्राइसेस ऊपर जाएंगे, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और इन्फ्लेशन जब हाई होता है उस समय भी मतलब गोल्ड के साथ थोड़ा सा सिल्वर को भी, गोल्ड को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, सिल्वर को भी उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया तो गोल्ड ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा, सिल्वर उससे कम आएगा। लेकिन जब रिकवरी फेज़ आता है ना कि भाई अब चीज़ें थोड़ा इंप्रूव होने लगी, ठीक है, तब आप देखेंगे कि गोल्ड फिर थोड़ा नीचे जाएगा और सिल्वर का परफॉर्मेंस आएगा। वही पीरियड अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत जगह इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है या फिर होने वाला है, तो थोड़ा लग रहा है, प्लस टैरिफ फ्रंट पे भी थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं अब पॉजिटिविटी आ रहा है, तो इसीलिए देख रहे हैं गोल्ड का परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है और सिल्वर का परफॉर्मेंस वापस आ रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी लग रहा है कि अब आने वाले समय में आएगा, ठीक है। उसी तरह से ग्रीन एनर्जी बूम, क्योंकि जो सिल्वर का यूज़ है ना, कहाँ होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ है, सोलर पैनल्स, ईवीज, तो ग्रीन एनर्जी के मामले में जब जब वहाँ पे पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, काम ज़्यादा होगा, तो आप देखेंगे सिल्वर का परफॉर्मेंस आएगा, ठीक है। तो सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत बड़ा पॉजिटिव है, उसके कारण उम्मीद है कि आने वाले समय में भी परफॉर्मेंस रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर प्रॉब्लम क्या है कि भाई प्राइस स्विंग बहुत ज़्यादा है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा, अप डाउन, सबके बस की बात नहीं है सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना। गिरेगा तो कभी कभी बहुत ज़्यादा गिर जाता है तुरंत, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखें, नंबर 1, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, वोलेटिलिटी को झेल सकते हैं, तभी सिल्वर के लिए जाएं। और उसके बाद यहाँ आपको जैसे गोल्ड है ना, सेफ हेवन, सेंट्रल बैंक्स भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ। सिल्वर के साथ वो पॉजिटिव नहीं है, सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो उस तरह का जो स्टेटस है गोल्ड का ना, उस तरह का स्टेटस आपको सिल्वर का नहीं है, ठीक है। तो गोल्ड जैसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म का सेफ हेवन, डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन सिल्वर को मोस्टली अगर आप देखेंगे तो टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट की तरह आप देख सकते हैं ना, शॉर्ट या मीडियम टर्म टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट सिल्वर। सो गोल्ड और सिल्वर में ये बहुत बड़ा डिफरेंस समझ में आ गया हो। इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ भी सिल्वर ETFs अवेलेबल हैं, शायद 1-2 अब तो म्यूचुअल फंड्स भी आ गए हैं सिल्वर के, उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो या तो अलग अलग करे बेसिस योर रिस्क प्रोफाइल, या थोड़ा मिक्सअप करके भी कर सकता है गोल्ड और सिल्वर को ना, रेशियो वाइज बेसिस योर कंफर्ट, ठीक है, 70-30, 80-20, इस तरह से भी कुछ किया जा सकता है, ठीक है। नाउ देखिए आप प्राइसिंग कि भाई फ्यूचर क्या होगा, ये भी तो ज़रूरी है जानना। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। गोल्ड के बारे में मैंने यहाँ पे जो डिटेल्स लिया है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का लिया है कि उनका क्या बोलना है, क्योंकि मुझे भी उसी तरह का लग रहा है, ठीक है। जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल बोल रहा है मुझे भी लगता है कि भाई इसी तरह का हो सकता है, इसीलिए मैंने उनका व्यूज़ यहाँ पे लिया है। तो उनका बोलना है कि गोल्ड प्राइसेस जो है बुल केस सिनारियो में 15% तक ऊपर जा सकता है। बुल केस सिनारियो मीन्स वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम है वो बना रहेगा, कोई रिकवरी नहीं होने जा रहा है, ठीक है। वो हुआ बुल केस, जब वर्ल्ड में प्रॉब्लम होगा 15% तक यहाँ से भी बोल रहे हैं कि जा सकता है। गोल्ड के लिए बुल केस सिनारियो क्या हुआ कि भाई वर्ल्ड में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि गोल्ड तो उल्टा है ना, किंग ऑफ बैड टाइम्स है। तो जो ना इकोनॉमिक या फाइनेंशियल कंडीशन है और ज़्यादा ख़राब हो जाए, ठीक है, स्टैगफ्लेशन जैसा प्रॉब्लम आने लगे, ठीक है, जियो पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ जाएं, ठीक है। तो ये सब अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से भी गोल्ड में वो 10 to 15% का और ज़्यादा रिटर्न आ सकता है, ठीक है। उसके बाद एक बेस केस सिनारियो का मतलब कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, ना सिचुएशन कोई ख़राब होगा ना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर इस तरह का होता है तो बोल रहे हैं कि यहाँ से 0 to 5% या तो इसी रेट पे रहेगा गोल्ड, या फिर ज़्यादा ज़्यादा 5% के आसपास का रिटर्न देगा। ये सारा रिटर्न्स बोल रहे हैं दिसंबर 2025, मतलब इसी साल का बोल रहे हैं वो, ठीक है। तो उसके बाद बियर केस सिनारियो मीन्स चीज़ें अच्छी होने लगी ना, वर्ल्ड में जो भी चल रहा है वो सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो तो गोल्ड के लिए निगेटिव होगा। तो अगर वैसा होने लगे, चीज़ें अगर इंप्रूव करने लगे, तो बोल रहे हैं कि अबाउट 12 to 17% तक यहाँ से गिर सकता है गोल्ड का प्राइस, ठीक है। और सेकेंड हाफ में ऐसा देखा जा सकता है, ठीक है, ये बोल रहे हैं अगर इंप्रूव हुई तो, ठीक है। और यही लग रहा है ना, थोड़ा बहुत जैसे इंप्रूवमेंट लग रहा है, तो गोल्ड का प्राइस देख रहा है आप नहीं आ रहा है ना, रिटर्न्स नहीं आ रहा, तो यही उनका ही बोलना है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि ओवरऑल जो ग्लोबल इकोनॉमी है उस किस डायरेक्शन में जाता है। प्रॉब्लम बढ़ता है तो गोल्ड के लिए बहुत अच्छी बात है, प्रॉब्लम नहीं बढ़ता है तो इसी तरह का परफॉर्मेंस रहेगा, कोई खास रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन नेगेटिव भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर यहाँ से अगर इंप्रूवमेंट आ जाता है वर्ल्ड इकोनॉमी में, तो फिर वहाँ पर आप गिरावट देख सकते हैं, और अच्छा खासा भी गिरावट हो सकता है गोल्ड में, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखें। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, डॉलर देखना है कि डॉलर स्ट्रांग है, वीक है, यूएस में इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट कैसा चल रहा है, जो यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, या फिर जो टैरिफ गेम खेल रहे हैं ट्रंप वो क्या कर, इन चीज़ों पे उसका परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा, ठीक है।
अब सिल्वर के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सिल्वर का जब भी डिस्कशन होता है ना तो हमेशा गोल्ड और सिल्वर रेशियो का बात होता है। आप लोगों ने कई बार क्वेरी में पूछा है, तो पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए गोल्ड और सिल्वर रेशियो अगर आप देखें ना तो इससे रिलेटिवली स्ट्रेंथ पता चलता है कि सिल्वर और गोल्ड का प्राइसिंग वाइज स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीक था रिसेंट टाइम्स का ना गोल्ड और सिल्वर का, वो 107 चला गया था, 107, जो कि अब गिरकर 88 आ गया है। तो 107 मीन्स क्या हुआ कि ये जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब ये हुआ कि जो सिल्वर है ना उसका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, गोल्ड का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा हो रहा है, ठीक है। सिल्वर अंडर परफॉर्म कर रहा है, यही तो हो भी रहा था ना, गोल्ड का रिटर्न बहुत ज़्यादा आ रहा था, सिल्वर का नहीं आ रहा था, इसीलिए गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो था बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था, 100+, ठीक है। तो वहाँ से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भाई ये रेशियो बहुत ज़्यादा चला गया, अब गोल्ड का रिटर्न थोड़ा नीचे आएगा और सिल्वर का रिटर्न वापस आएगा, और देखने को ही मिला ना। फिलहाल अगर ये रेशियो देखेंगे तो 87-88 के आसपास आ गया, तो बहुत ज़्यादा गिरा है। वो इसीलिए क्योंकि सिल्वर का रिटर्न आने लगा ना, हमने देखा लास्ट 3 मंथ्स 6 मंथ्स का देख रहे हैं, सिल्वर का रिटर्न अच्छा खासा आ रहा है आपको, ठीक है। तो इसीलिए ये नीचे आया है। सिल्वर का ये जो परफॉर्मेंस आ रहा है रिसेंट टाइम्स में, वो क्यों आ रहा है? तो देखिए एक तो है कि भाई जो US टैरिफ से रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी था ना, वो पहले के मुकाबले थोड़ा कमा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी पहले के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए ये पॉजिटिव साइन है ना, कि थोड़ा सा इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है ये, ठीक है। तो डिमांड सप्लाई आउटलुक जो है वो फेवरेबल हो जाता है यहाँ पे, इसीलिए जो सिल्वर है उसका थोड़ा पॉजिटिव आया है इधर परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। और आने वाले समय में भी ऐसा लग रहा है एटलीस्ट नियर फ्यूचर में कि सिल्वर का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिल्वर का मॉनेटरी और इंडस्ट्रियल दोनों जगह यूज़ है ना, इंडस्ट्रियल मेटल की तरह भी यहाँ पे यूज़ होता है। ऑलरेडी मैंने बताया ना ग्रीन एनर्जी में ना, उसके बाद इन्फ्लेशन में ये भी, अगर इन्फ्लेशन जाता है थोड़ा बहुत इसको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और सेंट्रल बैंक्स का इंटरेस्ट रेट जो कट है या फिर इंक्रीज़ है उसका भी यहाँ पे थोड़ा फ़र्क पड़ता है। गोल्ड की तरह नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना सोलर ईवीज़ और इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल सही बात है, ये जैसे जैसे इकोनॉमी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आने लगेगा ना तो यहाँ पे खर्च ज़्यादा होगा, और खर्च ज़्यादा होगा तो सिल्वर का डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए माना जा रहा है कि सिल्वर का थोड़ा आउट परफॉर्मेंस रहेगा एज़ कम्पेयर टू गोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये रखना है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है ना, आपको ध्यान रखना है कि अगर 80 के आसपास रहेगा ना तो वहाँ पे माना जाएगा चलो लगभग ठीक ठाक रेट पे है, ठीक है। 80 से ऊपर जैसे ही जाएगा तो आप समझ लीजिए कि सिल्वर थोड़ा अंडर वैल्यूड हो गया है, ठीक है। और 80 से अगर नीचे आ गया तब मान लीजिए कि गोल्ड थोड़ा अंडर वैल्यूड हो गया, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखें। सिल्वर यहाँ से और कितना ऊपर जा सकता है? 39 के आसपास तो ऑलरेडी है ना US पर ऑन्स। तो यहाँ से उम्मीद किया जा रहा है कि भाई यहाँ से 42 to 45 US पर ऑन्स तक भी सिल्वर जा सकता है, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू गोल्ड एटलीस्ट नियर फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि सिल्वर का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होगा, और यहाँ पे पोटेंशियल है थोड़ा कि और रिटर्न्स आ सकता है। सिल्वर के साथ एक और बड़ा पॉजिटिव है, ठीक है, ये डेटा याद रखिएगा ना, 28% जो है ना ग्लोबल सिल्वर आउटपुट, ठीक है, वो प्राइमरी माइनिंग से आता है, सिर्फ 28%, और बाकी जो भी 72% का है ना वो एज अ बाई प्रोडक्ट आता है, मतलब दूसरा कोई चीज़ निकाल रहे हैं उसमें से थोड़ा सा आपको सिल्वर मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्राइमरी जो माइनिंग है वो सिर्फ 28% है। तो इसका ये, और इसीलिए लास्ट फ्यू ईयर से अगर आप देखें ना तो जो डिमांड और सप्लाई है, डिमांड के मुकाबले सप्लाई हमेशा थोड़ा कम रह रहा है लास्ट फ्यू ईयर से। और ये मोस्टली अगर ना इंडस्ट्री आउटपुट और अच्छा इंप्रूव होता है, इकोनॉमीज इंप्रूव होते हैं, तो जो सप्लाई डिमांड का जो गैप है ना धीरे धीरे और बढ़ेगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि आने वाले समय में उम्मीद किया जा रहा है कि सिल्वर का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और साथ ही मतलब अब जैसे चाइना का परफॉर्मेंस अगर थोड़ा और इम्प्रूव होता है, US का परफॉर्मेंस थोड़ा इम्प्रूव होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ का थोड़ा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है, तो आप देखेंगे कि सिल्वर का परफॉर्मेंस थोड़ा और ज़्यादा अच्छा होगा आने वाले समय में। लेकिन अगेन फाइनली मैं ये बता दूं कि सिल्वर बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका कॉल है, ध्यान में रखें कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आप इसको झेल सकते हैं तभी जाएं। गोल्ड रिलेटिवली स्टेबल है, लेकिन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिटर्न आ चुका है। यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा ऊपर जाने का एटलीस्ट नियर फ्यूचर में चांसेस नहीं लग रहा है। होगा नहीं होगा ये तो फ्यूचर पता चलेगा, लेकिन नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन के पर्पज से कोई धीरे धीरे अगर थोड़ा गोल्ड एक्यूमुलेट करना चाहता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी क्लैरिटी मिल गई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में मेंशन करें। आने वाले वीडियोस में ट्राई करूंगा उसको आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।